मोदी जी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब के अंदर अब खलबली मची हुई है, क्योंकि गृह मंत्रालय की टीम पंजाब पहुंची हुई है। जी हां, पंजाब में पहुंचकर गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने बाकायदा मौके का जायजा लिया। उस स्थान पर गए जहां मोदी जी की गाड़ी को जाम किया करके घेरा गया था और उस पुल का निरीक्षण किया। लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में चप्पे चप्पे का उन्होंने निरीक्षण किया और यह जानने की कोशिश की कि क्या ये अचानक हुई कोई घटना थी, चूक थी, या एक बहुत गहरी साजिश, एक षड्यंत्र। क्योंकि आपको बताएं, इस षड्यंत्र का शब्द इसलिए बीच में आ रहा है क्योंकि 1 साल पुराना एक खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों का वीडियो अपलोड है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो मोदी को घेर कर और इस तरह से वो जैसा सीन क्रिएट किया गया उसी तरह से उसमें विजुअल के जरिए बताया जा रहा है कि मोदी कभी पुल के ऊपर आएगा तो उसको दोनों तरफ से घेर लिया जाएगा और फिर गाड़ी से नीचे उतारकर उसको मार दिया जाएगा। तो इसलिए एक शंका पैदा हो रही है कि 1 साल पहले अगर खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों की इस तरह की प्लानिंग थी, उसके बाद यह मोदी जी की पहली रैली पंजाब में होने जा रही थी, यानी पहला कार्यक्रम पंजाब में था। किसान आंदोलन के बाद में जब यह किसान आंदोलन पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, सारी मांगे मान ली गई, उसके बाद भी यह कांग्रेसी टूल किट है कि 700 किसान मारे गए। यह शब्द राहुल गांधी ने बोला था, सदन के अंदर सवाल उठाया था और सरकार ने जवाब भी दिया था कि हमारे पास कोई आंकड़ा मृतकों का नहीं है, क्योंकि ना तो पुलिस ने कोई गोली चलाई, ना डंडा चलाया, ना बल प्रयोग हुआ। तब फिर मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार कैसे है? लेकिन ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग और कांग्रेसियों ने जैसे कि टूल किट बना रखी है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोगों को लगेगा हां सच हो सकता है। इसी तरह ये 700 मौत का आंकड़ा बताकर लोगों के जहन में बिठा दिया गया और कहते हैं मोदी जी इसके लिए दोषी है, जबकि सरकार की तरफ से कोई बल प्रयोग नहीं हुआ था। बहरहाल इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय की टीम जो पंजाब में पहुंची है, उन्होंने सबसे पहले उन उच्च अधिकारियों से पूछताछ की है जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी, यानी राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव, उनसे पूछताछ हुई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने, वो गुप्त रिपोर्ट है जो अमित शाह की टेबल पर केवल जाएगी, उसके अलावा वहां मीडिया से बात नहीं की। मामला गंभीर है और उच्च अधिकारियों से जुड़ा हुआ है और इसीलिए एक एक बारीकी से गृह मंत्रालय की टीम ने उसकी जांच की है। वहां गृह मंत्रालय की टीम ने बाकायदा मौके का मुआयना किया, पुलिस अधिकारियों से जो बयान है उनके बयान लिए और वहीं एक महत्वपूर्ण काम यह किया कि बीएसएफ के हेडक्वार्टर भी ये टीम गई। बीएसएफ के हेडक्वार्टर इसलिए गई क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में पिछले ही दिनों केंद्र सरकार ने बीएसएफ को बॉर्डर एरिया से 50 किलोमीटर अंदर तक के दायरे में तलाशी लेना, गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया था। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि इसका विरोध चन्नी सरकार ने किया था। 2 राज्य हैं जिनके राज्य से विदेश की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा है जो बांग्लादेश से लगती है, एक पंजाब की सीमा है। दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने इस नए कानून का विरोध किया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार राज्यों में दखल दे रही है, जबकि केंद्र का कहना यह था कि ये 2 वो राज्य हैं जिनकी सीमा, एक की पश्चिम बंगाल से लगती है, वहां से रोहिंग्या घुसपैठियां लगातार आ रहे हैं, इसी तरह वहां से नशे का कारोबार चल रहा है और अब म्यांमार क्योंकि बांग्लादेश से लगता है, इसलिए यह चांस है कि आतंकवादी गतिविधि भी चलेंगी और इसलिए बॉर्डर एरिया को सुरक्षित करने के लिए यह माना गया कि बीएसएफ ज्यादा प्रबल है, ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि पुलिस उतनी सक्रिय नहीं दिखाई देती। उस समय ये दोनों राज्य दलील दे रहे थे कि राज्य की पुलिस सारे आतंकी संगठनों को रोकने में सक्षम है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ना तो ये तस्कर रुके और आप ना पंजाब में रुके। पंजाब में आप देखिए, लुधियाना कोर्ट के अंदर बम का ब्लास्ट हुआ तो पंजाब की पुलिस की कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, बल्कि उनको बताया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा कि कोई भी बम विस्फोट हो सकता है, कृपया निगरानी रखें। उसके बावजूद कोर्ट के अंदर ब्लास्ट हुआ। यह बताता है कि पंजाब पुलिस ने गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर भी काम नहीं किया। और अभी मोदी जी की जो ये सुरक्षा में चूक को हम बहस कर रहे हैं, जिसपे गृह मंत्रालय के अधिकारी जाकर के वहां जांच कर रहे हैं,
उन्होंने बाकायदा ये संकेत दिए हैं कि इसमें आपको बताएं जो भी दोषी होंगे, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे कितना ही बड़ा आईपीएस हो या कोई पुलिस वाला, इनके खिलाफ एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह एसपीजी एक्ट आपको बता दूं 1988 में बना था और इसकी धारा 14 कहती है कि किसी भी राज्य में यदि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जाते हैं तो एसपीजी एक्ट के तहत आपको उनके मार्ग पे सुगमता प्रदान करानी होगी, उनको सुरक्षा प्रदान करानी होगी, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। एसपीजी जिसको लेकर के कांग्रेसी प्रचारित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तो 4 दिन पहले एसपीजी ने सारा जुम्मा ले लिया था, ऐसा चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आया है। वो मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो कह रहे हैं 4 दिन पहले एसपीजी ने सारी फोर्स को अपने अंडर में ले लिया था। उनको यह पता नहीं है कि एसपीजी केवल निगरानी रखती है, वो क्लोज सर्किट केवल प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द 150 मीटर दूरी आसपास में वो एसपीजी की सुरक्षा है। और यह एसपीजी ने ही आपको बता दूं आंदोलनकारियों को आगे नहीं आने दिया। जो लोग चौराहे पर घेर रहे थे, जो चन्नी ये कह रहे हैं कि कोई मोदी जी पे हमला थोड़ा ही हुआ है। अरे अगर ये एसपीजी के कमांडो ना होते, M4 राइफल उनके हाथ में है जनाब, और वो जो जितनी गाड़ियां हैं ना आड़ी टेढ़ी खड़ी करी थी सड़क पे, जिनकी संख्या लगभग 10 है, वो 10 गाड़ियों में कमांडो ही थे, तत्काल ऑपरेशन करते वो, अगर किसी ने बढ़ने की हिमाकत की होती। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा सुरक्षा का खतरा था सीमा पार से और पंजाब के अंदर बैठे हुए अब खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों से। वहां आरडीएक्स का बम फटा है, कोर्ट के अंदर जो बम फटा उसमें आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ। मामला गंभीर है। ड्रोन से आए दिन हथियार आ रहे हैं, इसलिए मामला और गंभीर है। और अभी तुरंत खबर आ रही है कि पंजाब के अंदर आतंकवादी पकड़े गए हैं जिनके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं मोगा से। अब यह समझ लीजिए पंजाब के अंदर अगर आतंकवादी घूम रहे हैं आरडीएक्स लेकर, हैंड ग्रेनेड लेकर, रिवॉल्वर लेकर, राइफल लेकर, ऐसे में यदि किसी जगह 10-15 मिनट के लिए प्रधानमंत्री को घेरा जाता है तो क्या यह घेर कर हैंड ग्रेनेड से हमला करने की साजिश ना मानी जाए। और इसीलिए गृह मंत्रालय सख्त है, इसकी जांच हुई है। हाई लेवल की मीटिंग उसी दिन हुई जिस दिन यह सुरक्षा में चूक हुई, और इसलिए यह तय हुआ कि सारे मामले को खंगाला जाएगा कि यह किसके कहने पर सड़क को घेरने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। ये किसान तो नहीं थे, क्योंकि किसानों की सारी बात मोदी सरकार ने मान ली, एमएसपी पर कमेटी बना दी, सबको मुआवजा देने की बात हुई थी, जितने लोग मरे हैं उसमें राज्य सरकारों ने मुआवजा दे भी दिया। पंजाब की चन्नी सरकार ने भी 5-5 लाख रुपए मुआवजा दे दिया। फिर यह आंदोलन क्यों? यह है षड्यंत्र, और यह षड्यंत्र खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग कर रहे थे। लेकिन मोदी जी को पुल पर घेर कर उनकी हत्या का जो षड्यंत्र रचा गया, इसका खुलासा वो 1 साल पहले अपलोड हुई वीडियो ने बताया है कि जिस तरह का आइडिया खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों ने ये टूल किट बना करके दी थी, टूल किट तैयार की बाकायदा। ये हमने देखा है, लाल किला कांड में भी एक टूल किट तैयार थी, किसको क्या ट्वीट करना है, किसको क्या बोलना है। तो इसमें यह भी अंदेशा है कि इसमें आपको बताएं कि यह भी टूल किट का हिस्सा है, क्योंकि आपको याद होगा जब यह सुरक्षा में चूक का मामला हुआ था, उस समय चरणजीत सिंह चन्नी से जब पत्रकारों ने पूछा कि मोदी जी के रास्ते में चूक हुई है, तब उनका बयान क्या था? उन्होंने कहा मोदी जी ने तो हेलीकॉप्टर से आना था, ये सड़क से कैसे आ गए, हमें तो पता ही नहीं था। नोट करने वाली बात है कि चरणजीत सिंह चन्नी का सबसे पहला बयान यह था कि हमको तो पता ही नहीं था कि वो सड़क से भी आ रहे हैं, उनको तो हेलीकॉप्टर से आना था, सड़क से क्यों आ गए और इसलिए हम क्या करें, यह बयान था। जबकि उनको जो एडवाइजरी जारी की गई थी एसपीजी के द्वारा, वो मीडिया में उपलब्ध है कि उनको बताया गया था कि वो हवाई मार्ग के अलावा अन्य 2 रास्तों से भी जा सकते हैं, और इसलिए आपको उन 2 सड़क मार्गों पे भी वैकल्पिक व्यवस्था रखनी है। और उसके पहले आपको डीजीपी से क्लियरेंस मिली थी एसपीजी को। तो चरणजीत सिंह चन्नी का पहला बयान कि हमें तो पता ही नहीं था। दूसरा बयान पलट जाते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी का जो पहला बयान आया वो पता नहीं है कहने का आया,
दूसरा बयान जब आया, ये वो बयान है जो लगभग सारे कांग्रेसी नेता एक सुर में बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो देश विरोधी एक्टिविटी चलाने वाले लोग हैं वो भी यही बोल रहे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाला जो मीडिया है, सोशल मीडिया, वो भी इसी बयान को दे रहा है। बीजेपी की रैली में 700 कुर्सी भरी थी, 7,000 में रैली खाली थी, इसलिए मोदी जी चले गए। तो ये क्यों ना मैं शक करूं कि ये टूल किट का हिस्सा है, क्योंकि एक ही शब्द सभी कैसे रट लेंगे। मैंने कल ट्विटर पर कुछ स्पेस सुने, उनमें भी यही वर्ड बोला जा रहा था कि मोदी जी की रैली फ्लॉप हो गई, और ये आंकड़ा 700 सब बोल रहे थे। केवल 700 लोग आए, ना कोई 800 कह रहा है, ना 600 कह रहा है, ना कोई 1000 कह रहा है, 700। तो गौर करने वाली बात वो ये है कि ये 700 शब्द जो बोला जा रहा है, कहीं ये टूल किट तो नहीं है जो कांग्रेस ने तैयार की हो अपने प्रवक्ताओं के लिए, अपने एजेंडा फैलाने वालों के लिए। ये एक बात है। दूसरी बात, पंजाब के जो प्रवक्ता हैं अंशप्रीत, पंजाब प्रदेश के, उन्होंने ऑन डिबेट टीवी पे बोला है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कहां हुई, उन्हें कोई चोट थोड़ी लगी है। मतलब ये उम्मीद कर रहे थे कि जब उनके ऊपर हमला हो जाए, उनको चोट लग जाए, तो ये मानेंगे कि सुरक्षा में चूक है, वरना ये मानेंगे ही नहीं। तो इसी तरह से ये जो इनके बयान आ रहे हैं, ये दिखाते हैं कि ये गहरा षड्यंत्र है, और राहुल गांधी ने इन किसानों को भड़काया है। ये किसान नहीं है, ये आंदोलनकारी हैं किसान के रूप में। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिन्होंने बीजेपी की रैली में दखल डालना और मोदी जी को घेर कर इसी तरह से उनके ऊपर प्रयास कराना, हमला कराना। अब जबकि आतंकवादी भी मोगा से पकड़े गए पंजाब के, जिनके पास हैंड ग्रेनेड था, ये पक्का पुख्ता सबूत है कि मोदी जी के ऊपर हमला करने की साजिश थी। और एक और बात बता दूं चन्नी जी और पंजाब की पुलिस को, कि जो ये कह रहे हैं कि बीएसएफ 50 किलोमीटर अंदर तक क्यों जा रही है, हम सक्षम हैं, तो आप देख लो कि ना तो आप पठान, वो जो लुधियाना की कोर्ट में बम फटा, उसका पता लगा पाए थे, और आज भी जो आतंकवादी पकड़ा है वो एनआईए ने पकड़ा है। यानी केंद्र सरकार की कार्रवाई हुई है, राज्य सरकार आतंकवादी को पकड़ने में विफल रही, और इसीलिए बीएसएफ को सौंपा गया था ये 50 किलोमीटर अंदर का दायरा। अब पक्का हो गया कि यहां चुनाव का तो मतलब ही नहीं है पंजाब में, यहां आतंकवादी गतिविधि फिर से हो रही है, और इसीलिए यहां राष्ट्रपति शासन लगाकर यहां तब पहले व्यवस्था ठीक हो, बाद में चुनाव का विचार हो। बहरहाल गृह मंत्रालय की जो टीम गई, उन्होंने क्या क्या सबूत जुटाए वो अमित शाह को सौंप दिए हैं। तुरंत ही इन पर फैसला होगा। देखना होगा कि मुख्य सचिव और जो डीजीपी हैं ये जेल जाते हैं कि नहीं। वंदे मातरम।